हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। सो अलजेब्रा की बुक हम कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। आज हम ग्रुप थ्योरी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देखने वाले हैं जिनके प्रूफ्स आपसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी, दैन हम उनके प्रूफ्स देख लेंगे। प्रूफ्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने टाइप किए हुए हैं। तो सबसे पहले यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो अभी हमने जस्ट देखा था, क्या मैंने आपको बताया था, जब हमने एक ग्रुप प्रूफ किया था तो ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ई करके, ठीक है। और ये यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि ये जो आइडेंटिटी रहेगी हर ग्रुप के अंदर वो यूनिक रहेगी। हम अभी कुछ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं ग्रुप के, इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स देखेंगे, जैसे ग्रुप ऑफ जेडन, है ना, या एडिशन मॉड्यूलो एंड सेम थिंग, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, कंपोजिशन टेबल। तो इस तरीके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर मैं आपको उनकी आइडेंटिटीज भी बताऊंगी कि आइडेंटिटी कैसे यूनिक होती है। फिलहाल हम इसका प्रूफ देखने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इन अ ग्रुप जी, ये स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सा बच्चा कौन सी वीडियो देख रहा होता है। तो देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एलिमेंट, केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। प्रूफ देखते हैं इसका। सपोज देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट। जब हमें एक चीज़ का प्रूफ करना है ना कि वो चीज़ यूनिक है, तो हम दो लेके चलेंगे कि हम कहेंगे कि इस ग्रुप के पास ई और ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए स्टार ई करने पे मुझे ए ही मिलेगा। तो वैसे ही हमने क्या कहा कि सिंस ई इज द आइडेंटिटी, इसको एक बार आइडेंटिटी माना, तो ई स्टार ई डैश करने पे हमें क्या मिलेगा, ई डैश, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिटी माना है, ठीक है। इसी तरीके से ई डैश को आइडेंटिटी माना तो स्टार ई करने पे हमें मिलेगा ई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि ई इज इक्वल्स टू ई डैश है, देन प्रूविंग द आइडेंटिटी इज यूनिक। दैट्स इट, ये इसका प्रूफ है इतना सा। आइए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम से पहले इसमें एक एग्जांपल है कि इन ग्रुप जी पॉजिटिव द नंबर जीरो, मतलब इंटीजर्स का ग्रुप और एडिशन का ऑपरेशन है, जीरो इज द ओनली एलिमेंट सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए फॉर ऑल। तो जीरो ही एक आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर बनता होता है, ठीक है जी। दैट्स इट। इंटीजर्स का ग्रुप -1 माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी से चालू हुआ, चलो माइनस कुछ आया, फिर -3 -2 -1 0 1 2 0 और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा इंटीजर्स में, ठीक। एंड आपको पता है -3 प्लस 0 करने पर मुझे -3 मिलेगा। कोई भी इंटीजर उठाओ, a प्लस 0 करने पर a मिलता है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड दैट इज यूनिक। कोई और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसके पास। यदि ऐसा होता है तो ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि तभी तो कहते हैं यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आगे चलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स पर। स्टेटमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ए इन ग्रुप जी दे इनवर्स ए इनवर्स इज यूनिक। देखो, हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स भी होता है और जो कि यूनिक रहेगा। अभी इसका एग्जांपल अगर मैं z के अंदर डिस्कस करूं, ग्रुप z के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं एग्जांपल से पहले, तो हमें पता है -3 का इन्वर्स, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन है तो +3 रहने वाला है, जो कि हमें आइडेंटिटी देगा 0। ये नहीं कि मैं -3 में 4 ऐड कर दूं तो भी मुझे 0 मिलेगा, नहीं। हर एक एलिमेंट ए का एक अलग यूनिवर्स है, ए इनवर्स, ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला होगा, ठीक, क्लियर है। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ कुछ ऐसे है, आपने एक एलिमेंट लिया इन जी, सपोज बी एंड सी बोथ इनवर्स, सेम अप्रोच से चल रहे हैं कि
हमने मान लिए थे 2 आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ हमने इस इन्वर्स के 2 प्रूफ, सॉरी इस एलिमेंट के 2 इन्वर्स मान लिए हैं कि ए कोई एलिमेंट है, बी भी उसका इन्वर्स है और सपोज सी भी उसका इन्वर्स है। तो अगर ऐसा है तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई, ए स्टार सी इज इक्वल्स टू ई, राइट। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ग्रुप के अंदर एसोसिएटिविटी भी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन हम ये कह देंगे इन द एंड कि B इज इक्वल्स टू सी ही है। दैट्स इट, करके देख लेना। ये प्रूफ लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी जो है एक सेकेंड, हाँ चले आगे, चलिए ठीक है। B इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा, देन यूनिवर्स इज यूनिक। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप इन आर स्टार, ये आर स्टार क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए आर स्टार जो होता है ना, आर स्टार का मतलब होता है, ये तो है इंटीजर से, इससे 0 निकल जाता है, दैट्स इट, 0 हम इसमें से निकाल देते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है। इज इनवर्स ऑफ 2 इज ओनली 0.5, नो अदर नंबर एग्जिस्ट सच दैट 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 1 मिल जाए हमें। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है कि 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है ना, तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, तो 1/2 की करनी पड़ेगी। 1/2 है, आपको पता है कि कोई दूसरा ऐसा नंबर है नहीं कि मैं उसकी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। दैट्स वाई हर एक एलिमेंट का यूनिवर्स यूनिक होता है। जिस मैंने इस थ्योरम को शुरू करने से पहले भी कोई एग्जांपल दिया है आपको इंटीजर में, राइट। अब आते हैं डबल इन्वर्स लो, ये थ्योरम देख लो, ठीक है। आप अगर सिर्फ एग्जांपल लिख के आएंगे उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ लिख के आना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान दें कि प्रूफ को कैसे करा जा रहा है। बस इतना ध्यान देना है कि अच्छा ये, फिर उसको मानो, फिर उसको मानो, फिर दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे। समझ में आ गया ना, दोनों ही एक इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल करके फिर दिख जाएगा आपको कि B इज इक्वल्स टू सी ही है। डबल इन्वर्स लो, स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो डबल इन्वर्स ये है कि आप A का इन्वर्स कर रहे हैं फिर उसका इन्वर्स कर दें तो आपको A ही मिलेगा। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, पहले एग्जांपल से दिखाऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एज वी नो, हमने इंटीजर्स का ग्रुप लिया एडिशन में, मुझे पता है 3 का इन्वर्स क्या होता है, -3। अब इस -3 का भी इन्वर्स लूँ तो मिलेगा 3, तो इसका अगर मैंने डबल इन्वर्स करा तो 3 ही तो मिला, ये तो मतलब इस चीज़ का, दैट्स इट। अब ये एडिशन में है, हालांकि मैं इसको लिख कैसे रही हूँ, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये मत सोचना कि ये 1/3 हो गया, ये नहीं सोचना है। चलिए अब इसके प्रूफ पे बात करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है। क्या कहता है प्रूफ, स्टेटमेंट फॉर A बिलोंग्स टू G देन A डबल इनवर्स इज इक्वल्स टू A रहेगा। अभी हमने देख लिया ऐसा क्यों होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन से A स्टार A इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। एज वी नो कि 3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये 3 का इनवर्स, ये इसकी आइडेंटिटी। द इक्वेशन ऑल्सो स्टेट दैट A इज इनवर्स ऑफ A इनवर्स। अब यही इक्वेशन इस बात को स्टेटमेंट कर रही है कि ये जो 3 है ये इसका भी इन्वर्स है, यानी कि आपस में ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। बाय नोटेशन द इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स इज रिटन एज, A इन्वर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन दिस केस इज यूनिक द फॉलो दैट। ये इसका प्रूफ हो गया, दैट्स इट। दिख गया आपको साफ साफ। आगे चलते हैं, सॉरी। जेड में एग्जाम्पल है, देख सकते हो। रिवर्सल लॉ, सॉक एंड शू प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, काफ़ी जगह इस्तेमाल करेंगे ग्रुप थ्योरी में, अगर आगे इंटरेस्ट रहेगा तुम लोगों का।
नेट वगैरह IIT के लिए प्रिपेयर करोगे, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये है, देखो होता क्या है, AB इन्वर्स होता है B इन्वर्स A इन्वर्स, ये है सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ है, वी नीड टू शो दैट AB स्टार इज इक्वल्स टू B इन्वर्स A इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। हम ये शो कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। अब चूंकि इसके अंदर हमारे पास एसोसिएटिविटी भी है, तो ये हमने लिख लिया दोनों तरफ। अब यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ लग रहा है, इस वाले पार्ट पर, और यहाँ हमने लगा दिया बिकॉज ऑफ एसोसिएटिविटी, ये बनेगा आइडेंटिटी। सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी शो कर देंगे, ये भी आइडेंटिटी। तो B इनवर्स A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ AB, दैट्स इट। एंड देखो इसमें थोड़ा सा ये लिख दिया है, आपको ध्यान देना चाहिए। सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, पहले आपने सॉक्स पहने फिर शूज़ पहने, बट आप पहले शूज़ उतारोगे फिर सॉक्स उतारोगे। इसलिए ये है कैंसिलेशन लो स्टेटमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं। इफ़ AB इज इक्वल्स टू AC देन B इज इक्वल्स टू C लेफ्ट कैंसिलेशन। इसी तरीके से B इज इक्वल्स टू C, B इज इक्वल्स टू राइट कैंसिलेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे AB इज इक्वल्स टू AC लिखा हुआ है, तो हम इसमें ये कैंसिल कर देंगे A को, B इज इक्वल्स टू C। ये हमें ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम गायब कर देंगे। तो इधर राइट लेफ्ट कैंसिलेशन है, ये लेफ्ट पे लिखा है। और इस तरीके से लिखा होता है BA इज इक्वल्स टू BC, सॉरी BA इज इक्वल्स टू CA, तो राइट कैंसिलेशन हो जाता। तो ये होती है कैंसिलेशन लो, इसका ये प्रूफ है, यू कैन सी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, क्योंकि प्रूफ्स तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगे। कुछ आसान है, कुछ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। चलिए फिर फटाफट से करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए। AB इक्वल्स टू AC ये हो गया, हमने गिवन AB इज इक्वल्स टू AC हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द लेफ्ट बाय A इनवर्स। मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट दोनों में A इनवर्स से, ठीक है। तो ये बन जाएगा B इज इक्वल्स टू C, बन गया। बस इसमें लेफ्ट A इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, इसी तरीके से मिलली राइट को कर लेंगे आप। ये इसका प्रूफ है, और क्या है इसमें, यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे एग्जांपल 2x इज इक्वल्स टू 2y, वी कैंसिल 2 बाय मल्टीप्लाइंग बाय 0.5। इसके इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, उसका एक्चुअल मतलब ये है। अगर ये ग्रुप ना हो तो हो सकता है कैंसिलेशन लो काम ना करे, सॉरी। यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन स्टेटमेंट क्या है, द इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b एंड y इज इक्वल्स टू b हैव यूनिक सोल्यूशन। ये दो इक्वेशंस हैं, इस तरीके से लिखी हुई हैं, बट इनका सोल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा। ये नहीं कि इसने कुछ अलग सोल्यूशन दिया और इसने कुछ अलग सोल्यूशन दिया, ये नहीं चलेगा। एग्जाम्पल फॉर ax इज इक्वल्स टू b, लेट x इज इक्वल्स टू दिस, इसको इधर ले गए, देखो ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है। या तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूँ A इनवर्स से, तो x इज इक्वल्स टू बन जाएगा A इनवर्स B, ठीक है। देन A इनवर्स B इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, इसको थोड़ा यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा दिया, तो हमें मिलता है इज इक्वल्स टू B, दस अ सोल्यूशन एग्जिस्ट। ये इस बात का मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नाउ यूनिकनेस की बात करते हैं। सपोज x1 x2 आर सोल्यूशन, इसके दो सोल्यूशंस हैं x1 और x2, पर बाद में हम क्या कहेंगे कि दोनों सोल्यूशन सेम है, क्योंकि हमें यूनिक बात दिखानी है। देन ax1b एंड ax2b, इट इम्प्लाइज ax1 इज इक्वल्स टू ax2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन x1 इज इक्वल्स टू x2, दैट्स इट। अब यहाँ पे प्रूफ देखो, प्रूफ से मतलब मेरा सॉरी एग्जाम्पल देखो, इन आर स्टार मल्टीप्लिकेशन सोल्यूशन 3x इज इक्वल्स टू 9, ये इसका सोल्यूशन है। इसके लिए केवल x इज इक्वल्स टू 3 एग्जिस्ट करता है, कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता इस इक्वेशन के लिए यूनिकली, दैट्स इट। चलिए आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं।